नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है गौतम बुद्ध जी की एक और कहानी जिसका शीर्षक है बुरा जो सोचे। एक समय की बात है, गांव में एक वैद्य था। उसने बड़े परिश्रम से योग्य आचार्य से चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा ली थी, पर भाग्य उसके विपरीत था। गांव में जिस जिस रोगी का उसने इलाज किया, कुछ संयोग ऐसा हुआ कि सभी की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे उसके पास रोगियों का आना बिल्कुल बंद हो गया। वैद्य दिन भर अपने चिकित्सालय में रोगियों की प्रतीक्षा करता रहता था, पर उसके भाग्य में केवल निराशा ही लिखी थी। जब भूखों मरने की नौबत आ गई, तो वो अपने गांव से निकलकर रोगियों की खोज में दूर दूर तक चक्कर लगाने लगा। कभी कोई रोगी मिल जाता तो रोटी का सहारा हो जाता, अन्यथा गांव लौटकर उसे भूखा ही सो जाना पड़ता था। एक दिन वो इसी प्रकार दिन भर रोगियों की खोज में भटकता रहा। कई दिन से उसे कोई रोगी नहीं मिला था। थक कर वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उस वृक्ष के कोटर में एक विषैला सर्प रहता था। अचानक वैद्य की दृष्टि उस पर पड़ी। उसके मन में विचार आया कि अगर ये सर्प किसी को काट ले तो उसे इलाज कराने के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा और उससे मुझे अच्छी आय हो सकेगी। वो इसी कल्पना में खोया हुआ था। कुछ दूर कुछ बच्चे खेल रहे थे। वैद्य ने उन्हें देखा और उसने मन ही मन एक योजना बना ली। वैद्य धीरे धीरे उन बच्चों के पास गया और उनसे मीठी मीठी बातें करते हुए बोला, उस वृक्ष कोटर में एक बड़ी सुंदर मैना है। उसने मैना के बारे में कुछ इस तरह की बातें की कि लड़के उस मैना को पकड़ने के लिए व्याकुल हो गए। वैद्य उन लड़कों को लेकर वृक्ष के पास आया। एक बड़ा लड़का वृक्ष पर चढ़ गया और उसने मैना को पकड़ने के लिए कोटर में हाथ डाल दिया। हाथ बाहर निकालने पर लड़के ने देखा कि उसके हाथ में मैना नहीं, सांप की गर्दन है। लड़का घबरा गया। उसने हाथ छिटकाकर सांप को परे फेंका और संयोग की बात कि सांप वैद्य के ऊपर गिरा और वैद्य के गले से लिपट गया। वैद्य ने सांप को गले से निकालने का प्रयत्न किया, पर सांप ने उसे डस लिया। सांप के विष से तड़पकर वैद्य थोड़ी देर में मरकर वहीं ढेर हो गया। ये छोटी सी कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।